हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि तरुण जेवर लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में रागिनी और अनमोल अब पुलिस को लाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। इधर बहुत देर से साक्षी तरुण का वेट कर रही होती है, कॉल भी करती है पर उससे बात नहीं हो पाती। इधर तरुण के फ्रेंड की कॉल आती है साक्षी को। वो बताता है कि तरुण को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब तुम्हें ढूंढ रही है, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। और इधर आप देखेंगे कि अनमोल अभी रागिनी से बात करता है। वो ये कहता है कि साक्षी मिली। रागिनी कहती है यहाँ नहीं मिली, तो अनमोल कहता है यहाँ पर भी नहीं है, एयरपोर्ट सब चेक कर लिया, नहीं है, और रेलवे स्टेशन भी। इधर साक्षी बहुत टूटी हुई है, उसे पता चल जाता है कि तरुण को अरेस्ट कर लिया है। इधर आप देखेंगे कि शर्मा हाउस में राजवंश परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और मिसेस राजवंश भी होती हैं, आलेख भी। मिसेस राजवंश कहती हैं आप लोग यहाँ खड़े होइए, मैं अंदर देख के आती हूँ। वो कौशल्या जी से कहती हैं कि आप लोग यहाँ, मैंने छोटे पैमाने पे शादी कही थी, ये भी नहीं कहा था कि मतलब आप लोग दूल्हे का वेलकम भी नहीं कर रहे और यहाँ पे मतलब गाने बजाने की आवाज़ भी नहीं आ रही, क्या हुआ। फिर वो कहती हैं कि कौशल्या जी बताइए। मालती कहती है कि दुल्हन भाग गई। और फिर कौशल्या जी बिल्कुल बता नहीं पाती है, बहुत अफसोस के साथ कहती हैं कि साक्षी भाग गई है, वो सारे गहने और जेवर पैसे लेकर सब भाग गई। और वसुंधरा जी कहती हैं कि मुझे कोई धोखा दे, ऐसा हो नहीं सकता, और उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया। इधर साक्षी रोड पर बहुत उदास होकर चलती चली जा रही है। वो यही सोचती है कि तरुण को जेल हो गई और फिर अब मेरा बच्चा फिर अनाथों की ज़िंदगी जिएगा, अब मैं क्या करूं, मैं अकेली पड़ गई। वो रागिनी की बात को सोचती है कि रागिनी ने कहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। और ये सोचते सोचते साक्षी पहुंच जाती है साधना नारी निकेतन में, और वहां पर खड़ी सोच ही रही होती, इतने में उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। एकदम से वो चौंक जाती, पीछे घूमती है तो मिस्टर शर्मा होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ कैसे। और फिर वो कहते हैं कि मैं समझ गया, तुम्हें अब अपनी किए पे, अपने फैसले पे पछतावा हो रहा है। वो रोने लगती है, गले लग जाती है। इधर रागिनी वसुंधरा जी को फ़ोन करती है, कहती है मम्मी जी वो साक्षी भाग गई है सारे गहने और जेवर लेकर के, तरुण को हमने पकड़ लिया है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कमिश्नर जी ने जैसा भी आपको बताया है वो बिल्कुल सच है। साक्षी के जो आपने जेवर दिए थे शगुन के, वो सब तरुण के पास मिले हैं। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि मैं ऐसे धोखा कैसे खा सकती हूँ, वो चेहरे से कितनी मासूम लगती है और उसने मुझे धोखा दिया, वसुंधरा राजवंश को। इधर आप देखेंगे साक्षी रो रो के शर्मा जी के गले लग जाती है। शर्मा जी कहते हैं बेटा तुम मत रो, मैं समझता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। बिनू उनको समझाता है कि माँ ये आपकी कोई गलती नहीं है। इतने में वहाँ पर खुशी और तमन्ना आ जाती है। वो पूछती है कि नानी आप रो क्यों रही हो खुशी से। वो कुछ नहीं बोल पाती। इतने में तमन्ना कहती है कि खुशी की नई मम्मा कहाँ है। तो बीनू कहता है कि बेटा नई मम्मा को शादी से पहले मंदिर जाना होता है ना, तो फिर वो मंदिर गई हैं, अभी आती होंगी और फिर शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। आप लोग तब तक जाकर के काव्य भैया के रूम में खेलो जाकर। वो लोग चले जाते हैं। इधर कौशल्या जी परेशान है, वसुंधरा जी भी साक्षी के बारे में सोच रही हैं और वहाँ पर वेट कर रही हैं, इधर से उधर टहल रही हैं। इतने में मिस्टर राजवंश कहते हैं वसु ऐसा करते हैं अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर रुकने का अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब ये शादी तो होने वाली नहीं है और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो। तो फिर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। इतने में वसुंधरा राजवंश कहती है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई वसुंधरा राजवंश को धोखा देने की, और चेहरे से देखो कितनी भोली लगती थी, कितनी सीधी लगती थी। इतने में पंडित जी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर थोड़ी देर में शादी नहीं अगर शुरू हुई तो ये मुहूर्त निकल जाएगा। तो फिर राजवंश जी कहते हैं कि यहाँ पे दुल्हन अभी है नहीं। वो पूछते हैं दुल्हन कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं दे पाता। इतने में मालती कहती है कि साक्षी, सभी लोग देखने लगते हैं। साक्षी हल्के हल्के अंदर चल के आती है, बहुत डरी हुई है और सभी लोग उसको घूर घूर के देखते हैं और वसुंधरा जी उसको देखती रहती हैं। साक्षी चुप खड़ी हो जाती है। वसुंधरा जी कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की, वसुंधरा राजवंश को धोखा देने की, और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है।
और फिर आप इधर देखेंगे सभी लोग एकदम से साक्षी को देख रहे होते हैं। वसुंधरा जी के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। तो फिर शर्मा जी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि वसुंधरा जी आप उसको का मौका देंगी। तो फिर जब साक्षी बोलना शुरू करती है वो रोने लगती है। वो ये कहती है मैं मानती हूँ आपकी मैं गुनहगार हूँ। मैं तरुण से मिलने गई थी। तरुण मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसको मैंने शादी से पहले कुछ लेटर्स लिखे थे और वो मुझे उसके बेस पे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मुझसे पैसे और कुछ जेवर मांगे थे। वो कह रहा था 5 लाख रुपए और जेवर ले आना। मैं उसे वही देने गई थी। शादी से पहले मैं पुराना सब खत्म करने गई थी, लेकिन उसने वो तो ले लिया सब कुछ और मेरे पहने हुए जो थोड़े बहुत गहने थे वो भी उतरवा लिए और फिर मैंने वो लेटर्स वहीं पे फाड़ दिए और फिर उसके बाद मैं बहुत पछता रही थी। शर्मा जी बताते हैं कि ये अपनी जान देने गई थी, लेकिन वो कहती है कि अब मुझे आप बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए और आप चाहें तो मुझे पुलिस को बुलाकर उनको जेल भेज दीजिए। इधर वसुंधरा जी कहती हूँ मैं कैसे मान लूँ कि अब जो तुम कह रही हो वो सही है। तो वो कहती है कि चाहे तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए और फिर वो रोने लगती है। इधर आप देखेंगे शर्मा जी वसुंधरा जी को देख रहे होते हैं। वसुंधरा जी को अभी भी डाउट होता है। इधर कौशल्या जी और उनकी माँ भी वहीं पर खड़े होते हैं। शर्मा जी वसुंधरा जी के साथ वहीं पर होते हैं। साक्षी कहती है, लेकिन उसकी बात पे अब वसुंधरा जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो वो कह रही है अब वो करेगी। लेकिन साक्षी कहती है कि मैं शादी के लिए राज़ी हूँ। आप मुझे अपनी बहू बना लीजिए प्लीज़। और वो रिक्वेस्ट भी करती है, रोने लगती है। वो कहती है कि तरुण ने उसे धोखा दिया और फिर वो इसीलिए परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि तरुण उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो कह रहा था ये सारे लेटर्स वो मीडिया को दे देगा और राजवंश की और वो मेरी बदनामी करना चाह रहा था। और फिर जब साक्षी सारी बातें बताती है तो किसी को उसकी बात पे भरोसा ही नहीं होता। शर्मा जी कहते वसुंधरा जी वो सच कह रही है और कौशल्या जी भी वहीं खड़ी होती हैं, लेकिन साक्षी की बात पर किसी को भरोसा नहीं है। वसुंधरा जी अभी